नमस्कार, मैं अभिलाषा। आइए मेरे साथ योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास प्रारंभ करें। एक लंबी गहरी सांस लें और खाली करें। दोनों आंखों को कोमलता से बंद करें। अपनी हथेलियों को आपस में जोड़कर रखें। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से अपने हाथों को हटा लें। इसी के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों पर को कमर पर रखें। पहला अभ्यास गर्दन की चालन क्रियाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इस अभ्यास को ध्यान से करें। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे ले आए। अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को दाहिने कंधे पर झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को बाएं कंधे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएं। अगला अभ्यास, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए चेहरे को दाहिने कंधे की तरफ मोड़ें। अपनी ठुड्डी को दाहिने कंधे के पास ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए अपने चेहरे को बाईं तरफ मोड़ते हुए ठुड्डी को बाएं कंधे तक ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। इसी अभ्यास को दोबारा दोहराएंगे। अगला अभ्यास, अपनी गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। पूरा गोल घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आ जाएं। इसी अभ्यास को पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दूसरी दिशा में करें, घड़ी की विपरीत दिशा में। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, वापस आ जाए। तो अगला अभ्यास स्कंध संचालन। कंधों की जकड़न के जिन्हें हो उस अभ्यास को ध्यान पूर्वक करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को
को खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। अभ्यास को पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आए, हथेलियों को ऊपर करें, दोनों हाथों को मोड़ करके अपने कंधे पर रखें, अपनी कोहनियों को आपस में मिलाएं सामने की तरफ। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे ले आएं। अभ्यास को पुनः दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे खींचें, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को सीधा करें और सामान्य स्थिति में आ जाएं। सामान्य सामने की तरफ ले आए, हथेलियां एक दूसरे के सामने, पैरों में कंधों जितना गैप कर लें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाए। श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए पुनः पीछे की ओर जाए। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अगला अभ्यास, घुटनों की चालन क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को सीधा फैलाएं, हथेलियां जमीन की तरफ, पैरों में 1 फीट की दूरी बना लें। श्वास छोड़ते हुए आधा बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए सीधे खड़े हो जाए। पुनः अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। इसी के साथ हम अपने खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं या संतुलन बनाने के लिए 2 इंच का फासला कर लें। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए आपस में फिंगर लॉक लगाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें, अपने पंजों पर आ जाएं और एड़ियों को ऊपर उठा के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस एड़ियों को नीचे रखें और धीरे धीरे हाथों को सामान्य अवस्था में ले आएं। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मिलाते हुए शरीर को ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। यह अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ है ताड़ का पेड़। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, पैरों को मजबूत बनाता है और लंबाई बढ़ाता है। अगला अभ्यास वृक्षासन का करेंगे। अपने दाहिने पैर के एड़ी को अपने जंघा मूल से लगाएं। शरीर का संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए किसी एक लक्ष्य पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और पैर को सम अवस्था में ले जाएं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। अपने पैर की एड़ी को जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को खींच कर रखें। शरीर को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं।
अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, कानों के पास लगा के रखें। प्रयास करें आपके बाजू कान के साथ लगे हों। सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर नीचे ले आए। हथेलियों को पैर के बगल में रखने का प्रयास करें। पुनः सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, सामान्य स्थिति में आ जाए। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन करेंगे। संतुलन बनाने के लिए 3 हथेलियों को अक्सर कमर के ऊपर रखें, सामने देखें। श्वास भरते हुए पीछे की ओर यथासंभव झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अर्धचक्रासन मेरुदंड को लचीला बनाता है। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला कर लें। दोनों हाथों को सीधा करें, कंधों के समानांतर। अपने बाएं पैर के पंजे को बाहर निकाल कर रखें। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए अपने पैर के पंजों के पास जाएं। दाहिना हाथ दाहिने पैर के पास, बायां हाथ ऊपर। अपने बाएं हाथ को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। अपने दाहिने पैर की एड़ी को अंदर करें, बाएं पैर के पंजे को बाहर करते हुए पुनः बाईं तरफ झुक जाए। दाहिने हाथ को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम बैठ के किए जाने वाले अभ्यास को करेंगे। दोनों पैरों को सीधा खोल करके बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने हिप के बगल में रखें। पहला अभ्यास दंडासन। मेरुदंड को सीधा रखें। दोनों पैरों को अंदर खींच के रखें। अपने पैर के पंजों को अंदर खींचें। सामने देखते रहे। अपने पंजों को खींच के रखें और फिर रिलैक्स करें। एक बार पुनः अपने पंजों को अंदर खींचें एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास भद्रासन का करेंगे। दोनों पैरों को मिला करके बैठ जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को होल्ड करके रखें और अपने पीठ को, अपने मेरुदंड को सीधा रखें। पैरों को खींचकर जमीन पर लगाने का प्रयास करें। हाथ सीधे, आंखें बंद। भद्रासन एक ध्यानात्मक आसन है, मन को शांत करता है। वापस आए। अगला अभ्यास वज्रासन का। दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएं। अपने दाहिने पैर को मोड़कर पीछे रखें और बाएं पैर को भी मोड़ करके पीछे रखें। दोनों पैर को
आपस में मिलाएं, पीछे से पैर का पंजा मिला के रखें। दोनों हाथ आपकी जंघाओं पर रहेंगे। वज्रासन पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। भोजन के उपरांत केवल एक यही आसन है जिसका अभ्यास कर सकते हैं हम। और वज्रासन ध्यानात्मक आसन भी है। जिनके घुटनों में दर्द या किसी तरह की समस्या है वो इस आसन को ना करें। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं वज्रासन से। बगल से देखेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर पर लगाएं जिस प्रकार अर्ध चक्रासन किया था। श्वास भरते हुए पीछे झुके, श्वास खाली करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। जो योग के प्रारंभिक अभ्यर्थी हैं वो इसी अवस्था तक जाए, और जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं या जिनका शरीर लचीला है वो अपने हाथों को अपनी एड़ियों तक ले जाएं, एक एक करके श्वास छोड़ते हुए और उष्ट्रासन की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी अवस्था में अपने घुटनों को फोल्ड करते हुए बैठ जाएं। दोनों घुटनों में थोड़ा गैप करें। पैर के अंगूठों को मिला के रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर को नीचे ले जाएं। अपने फोरहेड को, माथे को जमीन से लगा दें। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आए और रिलैक्स। शशांक आसन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन का करेंगे। अपने पैरों को वज्रासन की स्थिति से खोल दें पूरी तरह से। पीछे से पैर के अंगूठे मिला के रखें और दोनों घुटने यथासंभव दूर करके रखें। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं कंधे पर रखें। पुनः दूसरे हाथ को उठाते हुए दाहिने कंधे पर रखें। इस अवस्था में रुके। उत्तान मंडूकासन यह हमारी पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा है। हाथों को खोलें। इसी अभ्यास को हम पुनः करेंगे। अब हम अपने बाएं हाथ को अपने कंधे पर पहले रखेंगे और दाहिने हाथ को उसके बाद बाएं कंधे पर। पुनः एक बार इस अभ्यास को कर लें। नाउ रिलैक्स। दोनों हाथों को खोल करके वापस आ जाएं। अब हम अपने पैरों को खोल करके बैठ जाएंगे। अभ्यास वक्रासन या मरीचिका आसन का है। अपने पैर को मोड़कर रखें। बाएं पैर को मोड़कर रखें। बायां हाथ पीछे रखें। दाहिने हाथ को श्वास करते हुए ऊपर उठाएं और श्वास खाली करते हुए सीने के बीच से लेकर के आगे ले आए और पीछे देखने का प्रयास करें। श्वास करते हुए हाथ को वापस ले आए। पैरों को सीधा करें। इसी अभ्यास को दूसरी दिशा में करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ करके अपने पास रखें, जंघा के पास, मेरुदंड के पास पीछे। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए और पीछे देखने का प्रयास करें।
सामान्य स्थिति में आ जाए। वक्रासन हमारे पैंक्रियास को प्रभावित करता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। यहीं से अपने स्थान पर लेट जाएं, अपने आसन पर। दोनों पैरों में गैप करें 1 से 1.5 फीट का। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए अपने सिर को उसके ऊपर टिकाएं। यहीं से अपने सिर को ऊपर उठाएं, अपने कोहनियों को 90 डिग्री के अंश पर ले आए और दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास करते हुए सिर को ऊपर उठाएं। सरल भुजंगासन। इसी अभ्यास के दूसरी कड़ी में हम जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रखें। श्वास करते हुए थोड़ा ऊपर उठें, कोहनियों को मोड़कर रखें। मेरुदंड की से जुड़ी जितनी भी रोग हैं, उनके लिए भुजंगासन का अभ्यास बहुत अच्छा होता है। वापस आ जाए श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। श्वास भरते हुए पुनः अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएं, अपनी ठुड्डी नीचे लगा के रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस नीचे ले आएं। यहीं से हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास को करें। लेट कर किए जाने वाले अभ्यास में पहला अभ्यास सेतुबंधासन। सेतुबंधासन हमारी मेरुदंड को लचीला बनाता है, साथ ही हमारे जंघा और हमारे पैरों को मजबूत बनाता है। दोनों पैरों को मोड़ करके अपने हिप के पास ले आए। दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ें। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं। अपनी ठुड्डी को अपने सीने से लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनकी कमर में अत्यधिक दर्द हो वो इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरते हुए दोनों पैर को इतना ऊपर उठाएं कि आपके पैर का अंगूठा आपको दिखाई पड़े। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन का करेंगे। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए सीधा ऊपर ले आए। अपने पैरों को शरीर से 90 डिग्री के कोण पर रखें। पैर के पंजों को
सामान्य स्थिति में लाएं, अंदर खींच के थोड़ा रखें। श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेटकर किए जाने वालों अभ्यास में अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने सीने के पास ले आए। दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लें, पेट पर दबाव डालें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए सिर नीचे और पैर सामान्य स्थिति में। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों पैरों को सांस भरते हुए मोड़ते हुए अपने शरीर के पास लाएं। दोनों हाथों से पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं। अपनी चिन या अपने नाक को पैर से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए अपने पैरों को सीधा करें, सिर नीचे लगाएं। यहीं से अगला अभ्यास शवासन का करेंगे। अपने पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला करें। हाथों को शरीर से थोड़ी दूर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल करने का प्रयास करें। अपनी सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। धीरे से बाएं करवट हो जाए और उठ करके बैठ जाए। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया का है। किसी भी आसन में, जिसमें आरामदायक आसन में बैठ जाए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कपालभाति क्रिया शोधन क्रिया है, जो हमारे शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ को निकालने में सहायक होती है। कपाल का अर्थ होता है सिर और भाति मतलब चमकना। तो हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कपालभाति का। श्वास भरें और श्वास को छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ बाहर छोड़ें। लंबी गहरी सांस भरें और पूरी सांस खाली करें। अगला अभ्यास प्राणायाम का होगा। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें।
अपने दाहिने हाथ से नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करें। अपने अंगूठे से अपने दाहिने नासिका को बंद करें। बाई नासिका से श्वास भरें। अपनी दोनों अनामिका और कनिष्का उंगलियों से अपनी नासिका को बाईं तरफ बंद करें और अंगूठा हटाते हुए दाहिनी तरफ से श्वास छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास भरें। बाईं नासिका से छोड़ें। इसी अभ्यास को थोड़ी देर करें। ध्यान रखें, जिस नासिका से श्वास बाहर जा रही है उसी नासिका से श्वास अंदर लें। सांसों की गति सामान्य। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को समाप्त करें। ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय विशेष रूप से अनुलोम विलोम करते समय श्वासों की आवाज न आए। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और चित्त को शांत करता है। यदि हमारी नस नाड़ियों में किसी प्रकार की ब्लॉकेज है तो उसको खोलने का कार्य नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। अपनी जीभ को बाहर निकालें, गोल करते हुए एक पाइप नुमा शेप बनाएं और श्वास को उस पाइप से अंदर खींचें। थोड़ी देर मुख बंद करके रोकें और फिर श्वास को नासिका से बाहर करें। अभ्यास प्रारंभ करें। एक बार पुनः अभ्यास करें। रिलैक्स। शीतली प्राणायाम चित्त को शांत करता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है और ये भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का। अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करें। अपनी पहली उंगली अपने भवों के ऊपर, दूसरी उंगली आंखों के नासिका के बगल में आंखों के अंदर के पॉइंट पर रखें। तीसरी उंगली नासिका के पास बगल में और चौथी उंगली ओठ के ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास भरें और भ्रमर
की तरह गुंजन करते हुए श्वास को नासिका के द्वारा बाहर करें। अपने चित्त को भ्रूमध्य पर अर्थात दोनों भवों के बीच में एकाग्र करें। एक बार पुनः अभ्यास करें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरें। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। अगला अभ्यास ध्यान का करेंगे। या तो अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अपनी पहली उंगली और अपने अंगूठे को मिलाकर अपने घुटनों के ऊपर रखें। अन्यथा अपने हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, अंजनी मुद्रा। अब अपने सारा ध्यान अपने भ्रूमध्य पर ले जाएं और अपनी श्वासों पर ध्यान रखें। एक भी श्वास बिना आपकी इच्छा के ना अंदर आए ना बाहर जाए। सारा ध्यान आती और जाती हुई श्वासों पर लगाकर रखें। यहीं से वापस आए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला करके प्रणाम मुद्रा में ले आए। सांस भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपने हथेलियों में दर्शन करें। अपनी हथेलियों को गर्म करके अपनी आंखों के ऊपर रखें। हथेलियों की कटोरी नुमा आकार बनाएं। अपने हथेलियों के अंदर आंखों को खोलें और बंद करें। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को आंखों पर ले आए। उंगलियों को खोलते हुए प्रकाश अंदर आने दें और हाथों को हटा लें। धन्यवाद।